हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं वो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी। तो कल क्या हो गया था, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसके चलते जो है हम लोगों ने सेट थ्योरी को जो है वो इक्वल सेट्स को नहीं पढ़ा था और क्वेश्चन करके जो है इस जो है वो सेशन था 36 मिनट का लेक्चर होगा वो। और उसको जो है अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको। और उसको जो है हमने जो है उस चीज को छोड़ दिया था। अब चलिए उसके आगे जो है हम लोग आज बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग सेट थ्योरी को कंप्लीट कर पाते हैं। और चलिए देखते हैं आज जो हम लोग क्लास होगा वो 1.5 घंटे का होगा, 1 hour 30 minutes का आज हम लोग क्लास होगा। और चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हम लोगों ने ये जो चीज था, ये इक्वल सेट्स वाला, ये हम लोगों ने कल देखा था कि नहीं। अब ये इक्वल सेट्स वाला जो चीज है उसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या कीजिए आप। ये जो इक्वल सेट्स वाला चीज है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी चीज है ये। तो ये जो इक्वल सेट्स है यहाँ पे मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 1 2 3 और b ये जो है ये है रोस्टर फॉर्म में। कौन फॉर्म में? ये है रोस्टर फॉर्म में। और ये कौन फॉर्म में है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। कौन फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है कि नहीं। ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में है, ये और सेट बिल्डर फॉर्म में है। मैं आपको बता चुका हूँ रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिए कृपया। और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में है और ये जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये अगर ये सेट बिल्डर में है और ये रोस्टर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। ये मान लीजिए इक्वल सेट उसको बोलते हैं जिसमें जो है मान लीजिए कि ए है, ठीक है, ए मान लीजिए कि कोई सेट ए है, ठीक है ना, कोई सेट ए है। तो उसमें जो है मान लीजिए कि 4 5 6 है, ठीक है। तो सेट बी में भी जो है उसमें भी 4 5 6 ही होना चाहिए और कोई नहीं हो सकता है। क्या? सेट ए में अगर 4 5 6 है तो सेट बी में भी जो है वो 4 5 6 होना चाहिए केवल, और कोई चीज नहीं हो सकता है। इस चीज को आप मानते हैं? होप करते हैं कि आप मानते होंगे इस चीज को। तो इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट, मतलब दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। हमने एक बेस्ट एग्जांपल लिया है, तो चलिए इसको जो है हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा। ये सेट इक्वल सेट है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। ए जो है ए तो आपका मालूम है आपको कि 1 2 और 3 है, ठीक है, ये तो आपको मालूम है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि दिस इज इक्वल इज इट इक्वल और नॉट इक्वल। अरे यार, सेट बिल्डर फॉर्म मिटा देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि इज इट इक्वल और नॉट, इज इक्वल और नॉट। ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू क्या है? b is equal to x such that x cube minus 6x square plus 11x minus 6 and x belonging to real number, यही ना है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको तो ये वाला को हम लोग देखना है, ये वाला को। तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है कि नहीं। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको जो है अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है, ये जो है ये आपका जो है ये आ जाएगा, ये जो है ये आ जाएगा। और ये जो है इज इक्वल टू 0 कर दीजिए इसमें, ठीक है ना। अब आपका आ गया x इज इक्वल टू 1 2 3, ये भी सेम आ गया। मैं इसको कैलकुलेशन करके देख लिया हूं, अगर आपको विश्वास नहीं तो एक बार और कैलकुलेशन करके इसको देख लीजिए, ठीक है। ये इसके फॉर्म में टूटेगा, तो आप इसको कैलकुलेशन करके एक बार देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो ये जो है दिस इज इक्वल a इज इक्वल टू b। अगर a इज इक्वल टू b है तो दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट, ठीक है। ये जो है ये एक इक्वल सेट है। अब आप बोलेगा कि ये कैसे कर दिया, आप हमको भी सिखा दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। ये बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है। आपने होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको कर लिया होगा। कर लिया? जल्दी से कर लीजिए इसको।
होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको कर लिया होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। और एक चीज और लिखना था इसमें, इस पे लिख दीजिएगा कि यस इट इज इक्वल, यस इट इज इक्वल, ठीक है। और वो जो है क्यू वाला मैं आपको कल बताऊंगा। क्यों कल बताऊंगा? क्योंकि इसका आप जो है आप इसको खुद से करिए, इसको पहले आप इसको खुद से करिएगा तो आपको जो है अटेंशन मिलेगा, क्योंकि ये 9 का चीज है यार। ये जो है ना, ये एकदम 9 का चीज है। a माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, ये 9 का चीज है कि नहीं? हाँ, ये बिल्कुल 9 का चीज है यार, बेस का चीज है, बिल्कुल ही 9 का चीज है ये। तो अब हम लोग जो है वो एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका जो नाम है वो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। क्या? ऑर्डर ऑफ, ओ यार, ऑर्डर ORD यार, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। क्या? ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट मतलब जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या? कार्डिनल नंबर। बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही आसान टॉपिक है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? मान लीजिए सेट ए में जो है वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट है, ठीक है। कितने एलिमेंट है? 6। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? कार्डिनल नंबर जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक बी है, ठीक है, उसमें जो है वो 4 5 6 7 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका जो है वो कार्डिनल नंबर कितना होगा? कार्डिनल नंबर होगा 4, ठीक है, 4 एलिमेंट है तो 4 होगा। अगर मान लीजिए कि एक सी है, ठीक है, और उसमें जो है वो 7 9 12 18, ठीक है, हाँ 4 हैं, तो इसमें भी जो है वो 4 होगा। कार्डिनल नंबर कितना होगा इसका? 4 होगा। इसको याद रखिए, कार्डिनल नंबर बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसी से जो है वो आगे बहुत सारा चीज डिराइव होगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। होप करते हैं कि आपको याद होगा। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट इसको बोलते हैं या कार्डिनल नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से जल्दी इसको लिखिए, जल्दी। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ये इस सेट पे, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। किस पे? इक्विवेलेंट सेट पे चलते हैं। किस पे? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट होता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, जिसमें जो है हम लोग जो है मान लीजिए कि एक ए है, ठीक है, और ए जो है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें कितने कि और एक बी है, ठीक है, उसमें जो है ये 1 2 3 4, ठीक है, या मान लीजिए 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 3 3 6, या छोड़िए ना, ऐसे लिखते हैं 7 8 9 10 11 12। आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आपका दूर हो जाएगा। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट उसको बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए है वो कार्डिनल नंबर ऑफ बी होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट, कि कार्डिनल नंबर ए है इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी होना चाहिए। तो क्या होगा इसमें? होगा ये क्या होगा ये इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है और इसमें भी 6 है, तो सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। क्या? इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं है? इक्विवेलेंट सेट। और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से लिखिए इसको, मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं, बस हो गया। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए देखिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए ए है 100 101 102 और बी जो है ये 100, मान लीजिए ये है 110 111 एंड 112, ठीक है, या 113 भी ले लीजिए, 13 भी ले लिए, ठीक है। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? बताइए आप, इक्विवेलेंट है? वीडियो को पॉज कीजिए और हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिस इज इक्विवेलेंट और नॉट, दिस इज इक्विवेलेंट और नॉट। आप इसको कमेंट में बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो गर्ल, एकदम खुशी से रहिए और पढ़ाई करते रहिए और मचाते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक से, एकदम टेंशन नहीं लेने का। तो ये दिस इज नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू, ए में कितना एलिमेंट है?
3, कार्डिनल नंबर इसका कितना है 3, और बी में कितना नंबर है कार्डिनल नंबर 4 है कि नहीं, 4 नंबर है कि नहीं, 110 11 12 13 4 है, कार्डिनल नंबर कितना है 4 और 3, तो ये दोनों इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्विवेलेंट सेट, क्या नॉट इक्विवेलेंट सेट, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट उसको बोलते हैं जहां कार्डिनल नंबर सेम होता है। अब अगर हम इसी को जो है अगर हम इसको 112 पे ही रोक देते तो जो है 3 3 आ जाता, 3 3 आ जाता कि नहीं, तो ये जो है ये इक्विवेलेंट बन जाता, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट बन जाता कि नहीं, ये जो है ये इक्विवेलेंट सेट बन जाता, लेकिन अगर ये 3 नहीं है तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है, ठीक है। तो होप करते हैं कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा, नहीं जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो चलिए मिटाते हैं इसको और बात करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, छोटा मोटा टॉपिक है तो ज्यादा टाइम क्यों लगाया जाए, ज्यादा टाइम हम लोग लगाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन में। तो एम्प्टी, ये जो एम्प्टी सेट है ये क्या होता है भाई, एम्प्टी सेट क्या होता है, व्हाट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब नहीं समझ पा रहे, एम्प्टी मतलब क्या होता है, एम्प्टी मतलब होता है खाली, क्या होता है कि नहीं, खाली, पूरा ब्लैंक, एम्प्टी सेट ब्लैंक, या वॉइड, VOID वॉइड, एम्प्टी वॉइड, नल, जीरो, नल मतलब जीरो, तो मतलब आप इसका बहुत सारा नाम है, ब्लैंक सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ठीक है, इसका बहुत सारा नाम है, क्या है, इसका जो हिंदी होता है एम्प्टी मतलब क्या होता है, जो खाली हो उसी को हम लोग एम्प्टी बोलते हैं। तो इसमें इसका जो नाम है वो ब्लैंक सेट है, वॉइड सेट है, फिर आपका जो है वो नल सेट है। ज्यादातर इसको याद रखिएगा क्योंकि ज्यादातर जो एग्जाम में आता है वॉइड सेट बोला जाता है, वॉइड सेट, ना कि एम्प्टी सेट। जान के नहीं करता है आईआईटी इसका उपयोग। ये देखिए आईआईटी को क्या करना है कि चुनिंदा बच्चों को पास करना है जो कि पढ़ने पे फोकस करते हो, उन लोगों को नहीं पास करना है जो पढ़ने पे नहीं फोकस करते हो। तो आप भी उसमें से हैं जो आप पढ़ने पे फोकस करते हैं, तो आपको याद रखना है कि वॉइड सेट पे जो है वो फोकस रहेगा आपका रहेगा ना फोकस। चलिए आपने कसम खा लिया अपने किताब का, तो आपने जो है एक चीज देख लिया कि ये जो है ये वॉइड सेट है, पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे सॉर्ट कर लेंगे टीम मेंबर्स। तो ये वॉइड सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट को जो है हम लोग वॉइड सेट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ये ऐसे या फाई से, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फाई, FIA। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई सेट ए है, उसमें जो है वो एलिमेंट कैसे होगा, पहले करली ब्रैकेट दिया जाएगा, फिर 1 2 3, फिर करली क्लोज ब्रैकेट, पहले करली ओपन ब्रैकेट फिर करली क्लोज ब्रैकेट जब बंद करना होगा तो, लेकिन इस बीच में तो कोई है ही नहीं भाई, इस बीच में कोई है ही नहीं, तो मैं इसको नहीं ना लिख सकता मेरे भाई। बात समझा आपने, बात समझा इस चीज को कि मैं इसको नहीं लिख सकता ना। ये इसका जो है वो साइन हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। हम लोग जो है वो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि x belonging to x such that x square plus 1 is equal to 0 and x belonging to real number। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, इसको देखिएगा आप। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो -1 जो कि इमेजिनरी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। ये जो है ये रियल नहीं रहेगा, नॉट रियल, दिस इज इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, जिसको हम लोग इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आयोटा में आ जाएगा कि नहीं, इसका वैल्यू आ जाएगा आयोटा। क्या लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू लिखेंगे आयोटा। तो ये आप लोगों ने लिख लिया आयोटा। बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, आज का वीडियो केवल आप ऐसे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, प्लीज सीन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो ये वाला जो है, ये जो एम्प्टी सेट है
इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि जिसमें कुछ ना हो, 0/0 हो जो, वो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर हम जो है वो अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, सबसेट पे। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिटाते हैं इसको, और अब जो है हम लोग हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे भाई हम लोग अब हेडिंग डालेंगे सबसेट। क्या? सबसेट मतलब सबका सेट। सबसेट क्या? सबसेट। पहले इसका डिफाइन लिखिए, फिर जो है हम लोग जो है इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है? तो डिफाइन क्या है कि इफ ऑल, क्या डिफाइन हो सकता है, क्या डिफाइन हो सकता है? ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट कॉन्टिमेंटेड इन बी, क्या? बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है यार। इफ ऑल द एलिमेंट कॉन्टिमेंटेड इन बी, इफ, देखिए यहां पे एक बार देख लीजिए, इफ ऑल द एलिमेंट कॉन्टिमेंटेड in B, then A is said to be subset of B। क्या? A जो है, A को हम लोग जो है वो सबसेट बोल सकते हैं B का, और सबसेट का जो साइन होता है वो ये होता है। क्या होता है? ये होता है, ये होता है आपका सबसेट का साइन। मतलब सबसेट मतलब मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो पहले आप इस चीज को समझिए कि अगर इफ ऑल एलिमेंट कॉन्टिमेंटेड इन बी, द A is said to be, if all element are, ओ शिट गलती हो गया क्या यार? सॉरी, थोड़ा मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है यार, सॉरी यार। इफ, हाँ ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी contained in A, then A is said to be सबसेट ऑफ B। मतलब कि B का जो है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ B कंटेंट इन A, मतलब कि B का जो है वो जितना एलिमेंट है, अगर वो A में है, मतलब B में बहुत सारा एलिमेंट है, B एक समंदर है और A एक नदी है, ठीक है? क्या है? B जो है वो एक समंदर है और A जो है वो एक नदी है, और इसको अगर हम बोलते हैं तो जो है वो B जो है, बी एक समंदर है, एक नदी है, और नदी जो है वो समंदर में जाके मिलती है, तो दोनों जो है सेम पानी ही दे रही है, पानी है दोनों में, समंदर में भी पानी है, नदी में भी पानी है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ए हो गया, ठीक है? ए आपका है 1 2 3, और बी जो है ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज ए जो है वो सबसेट हो गया बी का। क्या? ए जो है वो सबसेट हो गया बी का, हो गया कि नहीं? ए जो है वो सबसेट हो गया बी का। क्या हो गया? ए जो है वो सबसेट हो गया बी का। देखिए ए जो है वो सबसेट हो गया बी का, हो गया कि नहीं? देख लीजिए एक बार, क्योंकि ए में जो है वो ये सब है, लेकिन बी में जो है ये सब है, लेकिन ए में यही है कि नहीं? लेकिन बी में बहुत सारा चीज है, लेकिन ए में उसका जो है, जो मेन चीज होना चाहिए वो है 1 2 3, और बी में बहुत सारा चीज है। मतलब क्या हो गया कि बी जो है एक बड़ा समंदर हो गया और ए जो है एक नदी हो गया। तो जो है, और नदी जो है वो समंदर को पानी लाके देती है कि नहीं?
तो वही बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट हो गया बी का। ठीक है, हाँ और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इज सुपर सेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट। ठीक है, इसको मिटाता हूं, ए इज ये हो गया आपका सबसेट, ये कौन है, ये आपका सबसेट, और बी जो है ये ए का जो है वो सुपर सेट है। इसको अगर हम उल्टा लिखें तो ये जो है ये सुपर सेट का साइन है। किसका साइन है, सुपर सेट का साइन है। किसका साइन है ये सुपर सेट का साइन है। इसको हम लोग उल्टा अगर हमको लिखना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए का जो है वो सुपर सेट है। क्या है, बी जो है वो ए का जो है वो सुपर सेट है। क्या है, बी जो है वो ए का जो है वो सुपर सेट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। होप करते हैं कि आपने जो है इस चीज को याद कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही आसान। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। क्या चीज मैं बताऊंगा अभी आपको मैं एक चीज और बताने वाला हूं। अब एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। इसको लिख लिया आपने, और 2 सेकंड का टाइम देता हूं। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए एक चीज देखते हैं। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है। तो इसमें जो है वो कितना सुपर सेट होगा, सॉरी कितना सबसेट होगा, हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर इन ए, हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर इन ए, तो देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, a इज इक्वल टू पहले होगा 1, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका 3। इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कितना होगा, पहले ये देखिए। फिर होगा आपका 4, ठीक है, फिर होगा आपका 5, सॉरी 4 कहां से आ जाएगा, फिर आएगा आपका 1 और 2, फिर आएगा आपका 1 और 3, ठीक है, और फिर आएगा आपका 2 और 3, और फिर आएगा आपका 1 2 3, और कोई बन रहा है क्या, 1 2 3, ये वाला आ जाएगा। कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, और लगाएगा क्या, और एक आएगा, क्या आएगा बताइए क्या आएगा, क्या हमने छोड़ा हमने ये बताइए। पहले हमने छोड़ा यहाँ पे 5 इम्पटी सेट। एक चीज लिख लीजिए यहाँ पे कि इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। इम्पटी सेट जो है वो सबका सबसेट होता है। क्या, इम्पटी सेट जो है वो सबका सबसेट होता है। इम्पटी सेट जो है वो सबका सबसेट होता है। तो आपको जो है यहाँ पे जो है ये जो वॉइड सेट है, नल सेट है, इम्पटी सेट है, ब्लैंक सेट है, इसको आपको पहले लिखना होगा। या आप ऐसे लिखिए, 5 को लेके लिखिए, या आप ऐसे लिखिए खाली छोड़ के, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपको जो है वो लिखना होगा, इसमें आपको कोई कोताही नहीं करना है, ठीक है। ये जो है इम्पटी सेट इज सबसेट, इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। आपने होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो इसको लिख लिया होगा। लिख लिया, चलिए तो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमने बोला कि ये 8 हो गया, ठीक है। ये कैसे हो गया 8, हाँ कैसे हो गया बोलिएगा ना। हम लोग डायरेक्ट भी इसको गिन सकते हैं, डायरेक्ट भी जो है वो इसको गिन सकते हैं। चलिए कैसे गिनेंगे ये हम लोग बताते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। इफ ए इज सेट, क्या हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए इज सेट विथ
n, sorry, duster, if n is set na is equal to m, then the number of subset in a is equal to 2 का पावर m। क्या 2 का पावर m? मतलब आपको समझ में आया? मतलब आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए कि ये a है और a में जो है वो 4 नंबर है, 1 2 3 4। इसमें कितना सबसेट होगा? इसमें सबसेट होगा, देखिए यहाँ पे 2 का पावर m कितना लिखा है, 2 का पावर m मतलब 2 का पावर ये 4 गो जितना है कार्डिनल नंबर मतलब 2 का पावर कार्डिनल नंबर, 2 का पावर कार्डिनल नंबर, तो कितना है 2 का पावर 4। तो कितना आ गया इसमें 2 का पावर 4, तो कितना आएगा 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 6, 8 टू जा 32 आएगा। कितना आएगा 32, सॉरी यार 16 आएगा ना यार, तुम लोग कैसे घबरा जाते हो यार, 16 ना आएगा यार, गजब बात है यार, 16 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे 16 आएगा। 1 पहले 5 लिखिए, 5 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4 2 4 2 3, फिर 3 1 हो गया, 4 1 1 4 3 4 3 4 3 2 3 2 हो गया, 3 1 हो गया, फिर 3 2 हो गया ना, यहाँ पे 2 3 हो गया ना डस्टर का, फिर 3 3 3 4 हो गया, 3 4 नहीं हुआ, 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 4, फिर 1 3 4, फिर 2 3 4, फिर कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक लास्ट कितना है 1 2 3 4। कितना सबसेट आया कि नहीं 16? देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए 16 आया कि नहीं? और हम लोगों ने पहले से निकाल के बैठा हुआ है 2 का पावर 4, निकला है कि नहीं? अब एक और निकाल के देखते हैं, चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर निकालते हैं आगे। टाइम मेरा होगा। होप करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल जो है वो हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू जो है वो 1 2 आ गया, तो कितना आएगा बताइए? 1 2 आ गया तो कितना आएगा? 2 का पावर 2, कितना आ गया 4। कैसे? पहला आ गया 1, पहला 5, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2, 4 आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं 4? और देखिए यहाँ पे 4 पहले ही से आंसर हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं। तो ये फॉर्मूला है कि 2 का पावर m, क्या 2 का पावर कार्डिनल नंबर, 2 का पावर कार्डिनल नंबर, ठीक है ना? हो गया। होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया, इसको लिख लिया है। अब हम लोग एक चीज और बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सेट के बारे में। कौन सेट के बारे में? अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सेट क्या होता है। ये जो प्रॉपर सेट है ये क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर सेट? प्रॉपर सेट क्या होता है कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 है, 1 2 है, ठीक है। तो इसमें से जो है वो 1 2 को हटा देना है। इसमें कितना सबसेट आएगा? इसमें आएगा सबसेट आपका कितना आएगा बताइए? a इज इक्वल टू कितना आएगा? पहला आएगा 5, फिर 1, फिर 2 और फिर 1 2, ये सबसेट आएगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि 1 और 2 इसको हटा दीजिए, ऐसा जो दिख रहा है सेम वाला उसको हटा दीजिए। नहीं समझ में आया? इसमें कितना आ गया? 3 प्रॉपर सबसेट है। 3 कितना है?
प्रोपर सबसेट कितना है? प्रोपर सबसेट है। क्या है ये? प्रोपर सबसेट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको, फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। लिख लिया? होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। और ये देखिए, ये एक और एग्जांपल आपके स्क्रीन पे। रुक जाइए, दूसरा मार्कर लेते हैं, मार्कर काम नहीं कर रहा यार, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, कितना आएगा इसमें? कितना आएगा इसमें? नहीं पता आपको? इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा। पहले आप सबसेट का फॉर्मूला आपको याद है ना, 2 का पावर m करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? क्या आएगा आपका? 1 2 3 4 5 सॉरी 5 लिखिएगा, 5 लिखिएगा ना। 1 2 फिर 2 3 फिर 1 4। अरे यार गलती हो गया क्या? पहले 1 3 लिखिए यहाँ पे, 1 3 फिर 1 4 फिर 2 3 फिर 2 4 फिर 3 4 फिर 16 को आएगा। कितना आएगा? 2 का पावर 4। कितना है? 2 का पावर 4 में कितना आएगा? 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 बताइए कौन कौन? फिर आपका आ गया 1 2 हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर 1 4 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर 2 4 हो गया, फिर 3 2 होगा, 3 2 हो गया, 3 1 हो गया, 3 4 हो गया। तो फिर क्या आएगा? 1 2 सॉरी, फिर क्या आएगा? फिर आएगा आपका 1 2 3। ठीक, फिर क्या आएगा? फिर आएगा आपका 1 2 4। फिर क्या आएगा? 1 3 4। फिर क्या आएगा? फिर एक और आएगा 2 3 4। फिर क्या आएगा? 2 3 4 आएगा कि नहीं? और फिर एक लास्ट आएगा 1 2 3 4। ये सबसेट हो गया। कितना हो गया? 16 को सबसेट हो गया। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ऐसा जो दिखता है एकदम सेम वाला 1 2 3 4, उसको काट देना है। क्या करना है? उसको काट देना है। तो कितना बचा? कितना आ गया आंसर आपका? आंसर आ गया 15। कितना आ गया? 15। कितना नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो गया? 15 हो गया। हो गया कि नहीं? ये जो है ये 15 हो गया। जल्दी से इसको लिख लीजिए। हो गया? लिख लिया आपने? होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए फॉर्मूला देखिए इसका, the number of if a is set with n number of set of a is equal to m, then the number of subset in a is equal to 2 का पावर m माइनस 1। नीचे माइनस में नहीं 1 करना है, 2 का पावर m माइनस 1, 2 का पावर m माइनस 1। ऐसे 2 का पावर m माइनस 1, इतना बड़ा वाला। इसमें से इसको घटाना है। मतलब कि मान लीजिए 2 का पावर हमने 3 रख दिया और माइनस 1, मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 8 माइनस 1 7। ठीक है, ऐसा करना है आपको। तो क्या आ गया? जैसे ये वाला आ गया 2 का पावर m माइनस 1। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई गल नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया कि a इज इक्वल टू, मान लीजिए कि क्या लिया हम लोगों ने, a इज इक्वल टू आ गया 1 2 3 4 5। इसमें कितना प्रॉपर सबसेट होगा? कितना प्रॉपर सबसेट होगा? 2 का पावर 5। कितना है? कार्डिनल नंबर कितना है इसका? 5। 2 का पावर 5 माइनस 1। तो 2 का पावर 5 माइनस 1 मतलब कितना? 32 माइनस 1 मतलब कितना? 31 आंसर।
कितना 31 आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर 31 आएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे, वैसे ही देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि a इज इक्वल टू 7 8 9 10, ठीक है। इसका कितना आएगा प्रॉपर सबसेट में, कितना आएगा सोच लिया। होप करते हैं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो है, इसका आपका प्रॉपर सबसेट आएगा कितना 2 का पावर m-1 फॉर्मूला होता है। इस पे हम लोग बैठाएंगे इसको, कितना कार्डिनल नंबर है 2 का पावर 4 - 1 16 - 1 कितना आएगा 15 आएगा आंसर। आएगा कि नहीं 15 को प्रॉपर सबसेट होगा इसका। मतलब हाई वाला चेहरा को हटा के बाकी सब चेहरा, मतलब कि छोड़ो यार, चलो ठीक है, हो गया। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कर लिया आपने, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। तो चलिए मिटाते हैं इसको। अब आप बोलिएगा कि जो 2 का पावर m है या 2 का पावर n लिखा जाता है, बहुत जगह जो है वो 2 का पावर n लिखा जाता है। कुछ भी लिखिए ना, 2 का पावर a लिखिए, कुछ भी लिखिए। तो 2 का पावर n आया कैसे, ये आप हमको बताइए। तो ये आया बायनोमियल थ्योरम से। कहां से आया ये आया आपका बायनोमियल थ्योरम से। आपने जो है वो बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है, बायनोमियल थ्योरम से ये आया। ये कहां से आया, ये आया बायनोमियल थ्योरम से। आप एक चीज देखे हैं, एक चीज कि नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब मान लीजिए देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे होगा आपका नंबर ऑफ सबसेट्स, हाँ कि कैसे 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 कैसे। एक चीज आपने नोटिस किया है, क्या नोटिस किया, हाँ चलिए देखिए, आप नोटिस कीजिएगा, देखिएगा 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN का जो वैल्यू होता है वो 2 का पावर n होता है। कैसे होता है चलिए देखिए। और ये जो है 1 कैसे हो गया, NC0 जो है वो 1 होता है, प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 लेके NCN तक जो है इसका जो वैल्यू होता है 2 का पावर n होता है। क्या होता है 2 का पावर जो है वो n होता है कि नहीं, हाँ वही यही इसी से वैल्यू आ गया। कैसे आ गया 2 का पावर n। अब आप बोलेगा कि NCR क्या होता है, ये NCR क्या है, ये जो बाइनोमियल थ्योरम आप बोल रहे हैं इसमें होता है एक NCR, उसी से ये बनता है। तो NCR क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। NCR ये होता है कि n डिफरेंट थिंग्स में से जो है क्या n डिफरेंट थिंग्स में से n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को जो है वो सेलेक्ट करने का वे, r थिंग्स को सेलेक्ट करने का वे, क्या r थिंग्स को सेलेक्ट करने का वे। मतलब n एक समंदर है और उसमें से जो है वो r जो है वो नदी पार्ट बाय पार्ट निकालते जा रहा है, नदी निकालते जा रहा है, उस समंदर में से नदी निकालते जा रहा है ना, या 1 लोटा पानी निकालते जा रहा है। r मतलब वो समझिए कि n एक समंदर है, उसमें से r जो है वो लोटा पानी निकालते जा रहा है। घंटा फर्क पड़ेगा, इनको कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो वही बात है कि NCR मैं आपको पढ़ाऊंगा परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत टाइम है अभी, तो अभी हम लोग का जो सेट थ्योरी हम लोग 11 में नहीं कंप्लीट किया, अभी एक लेक्चर दिए थे और एक और लेक्चर देना है यूनियन वाला लेक्चर देके खत्म करते हैं उसको। और उसके बाद जो है हम लोग जो है वो इधर में चलेंगे, इधर। फिर अगर यूनियन लेक्चर मैंने कल खत्म कर लेंगे सेट वाला, फिर हम लोग जो है वो 11 का हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर ये क्या नाम है उसका, दिमाग से उतर रहा है यार, क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार,
ये इमेजिनरी नंबर वाला स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए जल्दी से इसको। ये ऐसे आया, 2 का पावर जो n है वो ऐसे आया, बाइनोमियल थ्योरम से आया, NCR से, क्योंकि जब आप जोड़िएगा NC1 NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 से लेके NCN तक, तो इसका जो जोड़ आता है पूरा टोटल 2 का पावर n आता है। तो ये ऐसे आया, नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे आया ये, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यूनियन पे, ठीक है। तो जल्दी से इसको, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। लिख लिया? तो चलिए अब हम लोग जो है वो इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं यूनियन पे, ठीक है।